हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। दोस्तों आज है 7 सितंबर। आज हम लोग करेंगे 7 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आप इस करंट अफेयर्स को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट के सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस करंट अफेयर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से जाके इससे जुड़ जाइए टेलीग्राम से भी, ताकि वीडियो से रिलेटेड भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर्स। लेकिन करेंगे उससे पहले कल पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। जो 5 प्रश्न आपको दिए गए थे, जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने थे, तो आइए उसका अभ्यास करते हैं। पहला सवाल पूछा गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मणिपुर और नागालैंड को किस राज्य के साथ टैग किया गया है? तो मणिपुर और नागालैंड किसके साथ जुड़ गए? ये जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश के साथ इसे टैग किया गया है। दूसरा सवाल था, इंद्र नेवी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच होगा? तो इंद्र नामक नौसैनिक अभ्यास भारत और रूस दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। INDRA इंद्र इसका नाम है। तो IND मतलब इंडिया, RA मतलब रूस। तो इस तरह से ये इंद्र नेवी होता है। तीसरा सवाल, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 48। पहली बार भारत इसमें 50 से नीचे के पायदान पर आया है। तो इसका जवाब था ऑप्शन सी। चौथा सवाल था, नियुक्ति से रिलेटेड, रेलवे बोर्ड का CEO बनाया गया। तो रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बन गए? तो ये विनोद कुमार यादव ही हैं। VK यादव जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, अब पुनर्गठन के बाद रेलवे बोर्ड के CEO बन गए हैं। और पांचवा सवाल था, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित होगा। तो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी था सही जवाब। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स पहले सवाल से। पहला सवाल है, YSR विद्या कानुका योजना किस राज्य की योजना है? तो YSR तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी योजना में अगर YSR अगर लग रहा है, तो आपको ये समझ लेना है कि YSR का अर्थात है YSR जगन मोहन रेड्डी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये YSR मतलब राजशेखर रेड्डी उनके पिताजी का नाम है, तो उन्हीं के पिताजी के नाम से उनकी पार्टी है। तो YSR का अगर किसी योजना में लग रही है तो वो आंध्र प्रदेश की योजना है। इसके साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 और योजना भी शुरू की हैं। विद्या कानुका योजना क्या है? तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बच्चों के शिक्षा से संबंधित योजना है। तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए हर प्रयास इसके तहत किया जाएगा। बच्चों को मुफ्त में किताबें, बक्सा जो भी है उससे रिलेटेड वस्त्र सब इसके तहत दिया जाएगा। 2 और योजनाएं शुरू की गई हैं। संपूर्ण पोषण यह गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। और एक और योजना शुरू की गई है, YSR आसरा योजना। ये किसके लिए है? ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना है, अर्थात महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना में, YSR सहारा योजना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि YSR का तात्पर्य अगर है तो वो आंध्र प्रदेश की योजना है। एक और अगर MO अगर किसी योजना में लग रहा है तो MO तो वो उड़ीसा की योजना होती है। अगर किसी योजना में श्री लग रहा है, जैसे कन्याश्री, भाग्यश्री, तो ये योजनाएं होती है पश्चिम बंगाल की। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, जो कुछ ट्रिक है। अब देखते हैं अगर आंध्र प्रदेश के, तो मैंने CM तो आपको बता दिया। गवर्नर है कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अभी आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां भी घोषित हुई हैं। कौन कौन? विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती। विशाखापत्तनम कार्यकारी, कर्नूल न्यायिक और अमरावती विधायिक राजधानी होगी। तो ये 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। YSR चौथा योजना भी शुरू की गई है। रक्षाबंधन कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है,
अयाका ताकाहाशी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये अयाका ताकाहाशी ये जापान की खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन की मशहूर और महान खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने 2016 के जो रियो में हुए थे रियो ओलंपिक 16 में जो हुए थे उसमें इन्होंने डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये कहाँ की खिलाड़ी हो गई? ये हो गई जापान की और ये खेलती हैं बैडमिंटन, ऑप्शन बी। तीसरा सवाल, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुन लिया गया? तो अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष दोबारा कौन बन गए? ये बन गए हैं अकिमबुमी आदिशिना ये बन गए हैं अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष दोबारा बन गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है अगले परीक्षाओं में कि कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अकिमबुमी आदिशिना बन गए हैं इसके अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है अबीदजान। अबीदजान कहाँ है? ये आइवरी कोस्ट की राजधानी है। अबीदजान आइवरी कोस्ट की राजधानी। अब बाकी ऑप्शन की अगर बात कर ले, देख लीजिए अगर, तो डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के हैं अध्यक्ष और अशोक लवासा बने हैं एडीबी में उपाध्यक्ष। ठीक है, जेफ बेजोस अमेजन के मालिक हैं। चौथा सवाल, भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएल ने किस राज्य में अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सेवा शुरू की है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न IPTV सेवा। तो ये बीएसएनएल ने कहाँ शुरू की है? ये शुरू की है केरल में। तो केरल में यह सेवा शुरू की गई। इससे पहले बीएसएनएल सुर्खियों में भी था। क्यों था? तो बीएसएनएल ने महाराष्ट्र में अपनी ईयर फाइबर सेवाओं का लॉन्च किया था। तो कुल 2 जिलों में शुरू किया था, एक था वाशिम जिला था और एक था अकोला। तो इन 2 जिलों में एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र में बीएसएनएल ने किया था। पांचवा सवाल, किस राजनयिक बच्चों को समर्पित समाचार पत्र द यंग माइंड शुरू की है? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है द यंग माइंड? तो ये शुरू की गई है असम के द्वारा, ऑप्शन डी सही जवाब है। असम के द्वारा ये बच्चों को समर्पित यह समाचार पत्र है असम द यंग माइंड। ठीक है, असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे पुल बना है, 1.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, असम के गुवाहाटी में पहला मैनहोल रोबोट बैंडिकूट का प्रयोग किया गया, आरंभ किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। असम में मानस नामेरी अभिमानस पूछा गया था। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो परीक्षा हुई थी यूपीपीसीएस की BEO की परीक्षा, उसमें मिलाने के लिए दिया गया था। तो उसमें नामेरी भी था, पापीकोंडा भी था, जो अभी मैंने आपको आंध्र प्रदेश का बताया। तो आपको यहीं से रिवीजन सारे मैं कराते जाऊंगा हर राज्यों का। और राज्यों के नेशनल पार्क भी हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो असम के नेशनल पार्क की बात करें तो मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा नेशनल पार्क हैं। मानस टाइगर रिजर्व भी है, नामेरी टाइगर रिजर्व भी है, ओरांग टाइगर रिजर्व भी है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी असम में है। एक और है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, यस, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। तो ये 4 जो हैं वो सेम है नेशनल पार्क और सेम टाइगर रिजर्व, और एक दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। तो इतना आपको असम से संबंधित चीज़ें याद रखनी होंगी। अगला सवाल है, किस राज्य ने एक नई पहल करते हुए भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर को नियुक्त किया है? तो ये किस राज्य के द्वारा ये पहल किया गया है? तो ये पहल किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है। तमिलनाडु ने ये पहली महिला ड्राइवर को नियुक्त किया। इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी इनका नाम है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक पार्क भी खुला है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक प्लाजा की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक प्लाजा खुला है दिल्ली में, और इलेक्ट्रिक पार्क बन रहा है तमिलनाडु में गल्फ और मन्नार नेशनल पार्क हैं, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुखुर्ती हिल नेशनल पार्क भी
तमिलनाडु में हैं। तो इतने आपको तमिलनाडु के नेशनल पार्क याद रखने हैं। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो कलाकंड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो भारत का सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व का जिसको दर्जा भी मिला था, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तमिलनाडु से रिलेटेड। 7वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये मनाया जाता है मदर टेरेसा के पुण्यतिथि को याद करने के लिए। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 5 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि है, तो उसी के रिलेटेड ये 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन करता है संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है, किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। ये पंजाब ने ये काम किया है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। वहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है ये BP सिंह बदनौर। BP सिंह बदनौर वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं पंजाब से रिलेटेड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज प्रकाशित की है? तो ये बुक प्रकाशित की गई है यूनेप के द्वारा। यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, तो उसके द्वारा ये किया गया है यूनेप के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। इसके अध्यक्ष हैं एंगर इंडरसन। एंगर इंडरसन इनके अध्यक्ष हैं। यूनेप के अध्यक्ष हैं एंगर इंडरसन। तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। अगला है 10वां सवाल, वर्ष 2020 की G20 देशों की बैठक की मेजबानी किसके पास है? ये सवाल इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी G20 रिलेटेड सारे बैठक हो रहे हैं। जैसे विदेश मंत्रियों की भी हाल ही में बैठक की गई है। तो इसमें विदेश मंत्री कौन है? हमारे S जयशंकर। अभी कुछ दिन पहले G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो वित्त मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया था? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। और दरअसल ये सारे बैठक वर्चुअली इस बार आयोजित की जा रहे हैं, तो भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कोविड-19 के कारण सारे बैठक वर्चुअली आयोजित किए जा रहे हैं। अब आते हैं सवाल पर। तो किसके पास है ये मेज़बानी? ये इस बार मेज़बानी है सऊदी अरब के पास। जापान ने 2019 में किया था, सऊदी अरब 2020 में कर रहा है, भारत 2022 में करेगा G20 की, और 2021 में इटली में के पास इसकी मेज़बानी है G20 देशों की मेज़बानी। तो इस बार G20 देशों की मेज़बानी सऊदी अरब के पास है। भारत करेगा 2022 में और इटली करेगा 2021 में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आइए आगे देखते हैं 11वां सवाल। पुस्तक है लेटेस्ट ड्रीम, किसकी रचना है? तो लेटेस्ट ड्रीम है ये पोप फ्रांसिस की रचना। ठीक है। अभी दलाई लामा ने भी लिखा था, ये एक रचना लिखी थी होम करके, और फांग फांग ने लिखा था वुहान डायरी। ठीक है। तो इस तरह के इसका जवाब है लेटेस्ट ड्रीम का दलाई लामा, पोप फ्रांसिस। ऑप्शन ए सही जवाब है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स इतने ही। ये रही बुक पोप फ्रांसिस लेटेस्ट ड्रीम। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स इतने ही। आप देखते हैं आज के टेस्ट के सवाल, जो 5 करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट के सवाल आते हैं। यदि आपको इसका जवाब नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियो को देखकर इसका जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं, आप इस सवाल का जवाब भी दे पाएंगे और आपका रिवीजन भी कंप्लीट होगा। और परीक्षाएं अभी शुरू हो रही हैं सभी, तो इसमें भी आपको ये मददगार साबित होने वाला है। तो बिल्कुल भी इसे अनदेखा आप लोग ना करें। तो आइए देखते हैं इसको। पहले सवाल देख लेते हैं। ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो मैंने इसके विषय में सारा डिटेल्स बताया था कि किसके पास है इसकी अध्यक्षता, और इससे संबंधित जो भी बैठक होंगी वो कौन करेगा। तो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य के साथ टैग किया गया? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन VVI सवाल है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्रोएशिया के अगले राजदूत कौन बन गए?
कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चौथा सवाल, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप रहा? तो भारत की रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारत में टॉप रहा है? तो ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं से रिलेटेड। और पांचवा सवाल है, हाल ही में मनाया गया पोंग लोबसोब त्यौहार का संबंध किस राज्य से? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि त्यौहार से सवाल पूछे जाते हैं। अभी बीओ के एग्जाम में त्यौहार से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे मिलान करने वालों में। मैच द फॉलोइंग में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो यही भी आपको ध्यान रखने होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।